और सबका अंतिम समाधान गुरु जी के चरणों में ही मिलता है। गुरु निष्ठा, सूर्यवंश की गुरु निष्ठा महाराज जी बड़ी अद्भुत है। एक विचित्र कथा पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी सुनाते थे, विलक्षण कथा। कहते एक दिन एक बार ऐसा हुआ कि किसी महत पातकी के प्रवेश से श्री जनक जी की हरी भरी बगिया सूख गई। कोई ब्रह्मद्रोही गुरुद्रोही उसमें प्रविष्ट हो, ऐसा हो जाता है कई बार। महत पातकी के प्रवेश से स्थान श्रीमान स्थान भी श्रीहीन हो जाता है, ऐसा होता है। तो जनक जी की जो उस समय की धरती की अपने आप में अनुपम अपूर्व वाटिका थी, वो सूख गई। याज्ञवल्क्य किसी से पूछा, बोले अब ये किसी प्रकार से हरी भरी नहीं हो सकती है, एक ही बात है, ये किसी महान महागुरुद्रोही के प्रवेश करने से इस वाटिका की ऐसी दशा हुई है। कोई एक महान आचार्य निष्ठ गुरुनिष्ठ यहां प्रवेश कर दे तो ये वाटिका हरी भरी हो जाएगी। बोले गुरुजी आपको ही बताना पड़ेगा, ऐसा गुरुनिष्ठ आचार्य निष्ठ है कौन? तो महाराज जी कहते थे कि यह सुनकर के याज्ञवल्क्य जी का हृदय द्रवित हो गया, उनके नेत्र भर आए और उन्होंने कहा इस समय वर्तमान काल में इस धरती पर गुरुनिष्ठा में चक्रवर्ती महाराज दशरथ से बढ़कर कोई नहीं। वे महान गुरुनिष्ठ हैं, वे आ जाएं, आपकी बगिया हरी भरी हो जाएगी। पत्र लिखा गया, दूत के द्वारा पत्र भेजा गया। यद्यपि जनक जी को बहुत संकोच था कि मैं एक मंडलिक राजा हूं और वे सप्तद्वीपवती पृथ्वी के एक छत्र सम्राट हैं, हम इतने इस काम के लिए उनको बुलावें, हमारी ऐसी वर्तमान की भाषा में हैसियत, हमारी ऐसी हैसियत कहाँ है, लेकिन भाई काम तो करना है। तो वशिष्ठ जी को दशरथ जी को पत्र लिख दिया गया। दशरथ जी ने पत्र तो पढ़ा, पर थोड़े महाराज जी वो चिंतित हो गए। उनके मन में आया कि इतने छोटे से कार्य के लिए, बगीची को हरा भरा करने के लिए, मुझे अपनी गुरु भक्ति को दांव पर लगाना पड़ेगा। तो मैं जाता हूं तो इसका मतलब मैं गुरु भक्ति को दांव पर लगा रहा हूं। तो गुरु भक्ति तो ऐसी अनुपम वस्तु है, वेद में स्पष्ट लिखा है आचार्यवान पुरुषो वेद। आचार्य निष्ठा गुरु निष्ठा जिसमें नहीं है, वो चाहे जितना कठोर साधन कर ले, साधन व्यर्थ तो नहीं जाएगा, लेकिन वह अपने चरम लक्ष्य की अपरोक्ष अनुभूति नहीं कर सकता। जीवन में गुरु निष्ठा होना बहुत आवश्यक है। तो इतनी बड़ी अनुपम वस्तु को, गुरु भक्ति को मैं दांव पर लगाऊं कि न लगाऊं, तो चिंतित हो रहे थे कि अब जाना तो है ही है, जाऊं कि न जाऊं। गुरु जी की भी प्रेरणा है कि हाँ ऐसी बात है तो उनका समाधान होना चाहिए। तो गुरु जी भी जनक जी का समाधान चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? क्योंकि अभी राम जी का अवतरण तो नहीं हुआ है, पर श्री महर्षि वशिष्ठ ये जानते हैं कि 4 रूपों में परब्रह्म प्रकट भी होंगे और परब्रह्म और उनकी आह्लादनी शक्ति का प्रथम मिलन भी उसी बगिया में होना है। तो बगिया तो पहले से सजी धजी हरी भरी होनी ही चाहिए। अनादि दिव्य दंपति का प्रथम मिलन वहां होगा, इसलिए गुरु जी भी चाहते हैं कि हाँ बगिया हरी भरी हो। कौशल्या जी ने कुछ उदास देखा ब्रह्मवेला में, कहा चिंतित हैं, बोले ऐसी बात है। महारानी भी चिंतित हो गई। तो महाराज जी झाड़ू लगाने वाली माता, उसने बड़ी महारानी कौशल्या को उदास देखा तो बड़े आग्रह पूर्वक पूछा कि आपकी उदासी का कारण क्या है। बहुत आग्रह किया तो उन्होंने बता दिया। उन्होंने कहा इसके लिए महाराज को जनकपुर जाने की आवश्यकता नहीं है, हमारा पति चला जाएगा, वो काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा। जब चक्रवर्ती महाराज दशरथ आचार्य निष्ठ हैं, गुरुनिष्ठ हैं, तो भले ही मैं इस नगर का सबसे छोटा आदमी झाड़ूदार हूं, लेकिन हमें विश्वास है कि मेरा पति भी चला जाएगा तो बगिया हरी भरी हो जाएगी। क्योंकि आज तक मेरे पति के द्वारा मन वाणी क्रिया से गुरु तत्व का तिरस्कार नहीं हुआ। गुरु तत्व माने कोई एक नाम और एक स्वरूप नहीं,
क्योंकि यदि गुरु तत्व को एक नाम और एक स्वरूप में ही आबद्ध देखता है तो वस्तुतः वह प्राकृत गुरु भक्त ही है। गुरु तत्व के संबंध में तो हम लोग रोज स्मरण करते हैं, अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। जिस तत्व ने पूरे ब्रह्मांड को व्याप्त कर रखा है वो गुरु तत्व है। चर अचर दोनों को व्याप्त कर रखा है वो गुरु तत्व है। और इस प्रकार का बोध जिसे हो जाता है उसे कभी सदगुरु का वियोग नहीं होता। कबीर जी की एक पंक्ति है स्वामी जी, गुरु मरे और चेला रोया, कहे कबीर दोनों ने खोया। न गुरु मरते हैं न चेला रोते हैं। हाँ, सत शिष्यों को पीड़ा इसलिए होती है कि अब उनके मंगलमय श्री विग्रह के दर्शन और उनकी प्रत्यक्ष वाणी श्रवण सत्संग लाभ से हम अब वंचित हो गए हैं। वो तत्व का अभाव हो गया, ऐसी पीड़ा नहीं। बहुत से लोग भोले भाले होते हैं, आप लोग उनमें से कोई हो तो सुधार कर लेना। वो कहते हैं कि अब तो गुरुजी हमारे हैं नहीं, गुरुजी तो पधार गए, इतने साल हो गए गुरुजी को पधारे, अब हम दूसरा गुरु बना लेते हैं। हम कोई हंसाने के लिए नहीं कह रहे हैं। चंबल के क्षेत्र में एक कायस्थ बमरोली एक गांव है, चंबल का बीहड़ का क्षेत्र है, बहुत प्राचीन सीताराम जी का मंदिर है। वहां कथा थी, लगभग 25-30 हजार लोग कथा में उपस्थित होते थे। लोग कहते थे हमें तो कोई डकैत नहीं दिखाई पड़े, लेकिन लोग कहते थे पूरा क्षेत्र डकैतों का है। हमने पूछा हमें डकैत नहीं दिखाई पड़ते, बोले वही तो कथा करा रहे हैं, दिखाई कहाँ से पड़ेंगे। तो वहाँ पुलिस बहुत थी महाराज जी, बहुत पुलिस थी वहाँ। तो हमने महाराज जी पुलिस अधिकारी से पूछा, उन्होंने कहा हाँ हम पहचानते हैं सबको, लेकिन अच्छा काम कर रहे हैं, हम पकड़ने थोड़ी आए, हम भी यहाँ रोज खीर मालपुआ खाने आए। पुलिस अधिकारी ने कहा हम सबको पहचानते हैं, पर इतना अच्छा काम हो रहा है, लाखों आदमी भोजन कर रहा है, बढ़िया काम है, अच्छा काम, कोई बात नहीं। वहां एक सज्जन आए, उन्होंने कहा महाराज जी आपके प्रति हमारी बड़ी श्रद्धा उत्पन्न हो रही है, हम गुरु बनाना चाहते हैं। तो हमने कहा पहले कभी दीक्षा कहीं लिया है कि नहीं लिया। बोले 5 गुरु बना चुके हैं, छठे में आपको बनाना चाहते हैं। उनकी 5 में क्या गड़बड़ी आ गई जो छठे को बनाना चाहते हो। तो उन्होंने बताया, भोले आदमी थे, उन्होंने बताया अमुक स्वामी जी को बनाया, थोड़े दिन में वो पधार गए, फिर उनका 6 साल बाद वो पधार गए। बचपन में ही हमने दीक्षा लेते, हमारे गुरुजी पधारते चले गए, 5 पधार चुके हैं, छठे में आपको बनाना चाहते हैं। हमने कहा हमारी जिजीविषा समाप्त नहीं हुई है, हम बहुत दिन तक जीवित रहना चाहते हैं। तो आपका संस्कार ही ऐसा है कि जिसको गुरु बनाते हैं वो जल्दी चला जाता है, इसलिए हम आपको दीक्षा नहीं दे सकते। गुरुजी कहीं जाते आते हैं क्या? गाय के 4 थन हैं, देखने में 4 हैं, दूध एक प्रकार का है। अनादि वैदिक सनातनी परंपरा के कोई एक महापुरुष जो आप पर अनुग्रह कर दें, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, उनके आदेश का अक्षर सब पालन करते हुए आप उसी पथ पर चलकर अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। आपको बदलने की क्या आवश्यकता है? बदलने की आवश्यकता नहीं। बहुत से लोग महाराज जी ऐसे होते हैं, वो झूठ बोल के भी दीक्षा ले लेते हैं। शिष्य बन गए, कहने नहीं हम शिष्य नहीं बने, लेकिन प्रारंभ में ही वो झूठ बोल गए तो उनको लाभ क्या होगा? जब झूठे ही बोल गए तो उनको क्या लाभ होगा? तो मनवाणी क्रिया से मेरे पति के द्वारा उस सफाई कर्मचारी माता ने कहा, झाड़ू लगाने वाली माता ने कहा कि मनवाणी क्रिया से मेरे पति के द्वारा मुझे स्मरण में नहीं है कि कभी गुरु तत्व की अवज्ञा हुई हो। गौ में गुरु तत्व है, ब्राह्मण में गुरु तत्व है, संत में गुरु तत्व है, पिता में गुरु तत्व है, माता में गुरु तत्व है, बड़े भाई में गुरु तत्व है, शिक्षक में गुरु तत्व है, और पूरे विराट ब्रह्मांड से जहां जहां से हमें उत्तम प्रेरणा मिलती है सर्वत्र गुरु तत्व है। दत्तात्रेय भगवान के गुरुओं के उपाख्यान में कौन से गुरु से उन्होंने दीक्षा ली और किस गुरु ने उनको प्रत्यक्ष बोलकर उपदेश दिया, जहां जहां से उन्हें प्रेरणा मिल रही है वहीं वहीं वे गुरु तत्व को स्वीकार करके प्रणाम कर लेते हैं। और वो कहते हैं मेरे इस आनंद का रहस्य ही यही है कि मैंने गुरुओं से जो बोध प्राप्त किया है मैं निरंतर उसी में रमण करता रहता हूं। भेज दो। तो महाराज जी भेज दिया, और जैसे ही भेजा उसके पहुंचते ही वाटिका हरी भरी हो गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। दशरथ जी की तो जय जयकार हो गई कि वो कितने बड़े गुरु भक्त हैं, ये तो कहने की बात नहीं। उनके महल में झाड़ू लगाने वाले की गुरु निष्ठा ऐसी है कि बगिया हरी भरी हो गई। महाराज जी विनोद में कहते थे, कहते इसलिए धनुष यज्ञ के निमंत्रण में दशरथ जी को न्योता नहीं दिया कि दशरथ जी तो चक्रवर्ती सम्राट हैं, आए आए ना आए ना आए, कहीं ऐसे किसी को भेज दिया और उसी ने धनुष तोड़ दिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा।
इसलिए बोले उन्होंने जानबूझ करके दशरथ जी को न्योता नहीं दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो गुरु निष्ठा की बात। तो यह एवं विसृजे धर्मम पारंपर्यागतम नरा कामाल्लोभात् भयाद्वेषात् सवै नाप्नोति शोभनम। इसलिए परंपरा से प्राप्त धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, यह अत्यंत आवश्यक है। बहुत से लोग देवी देवताओं के विग्रह, उनकी पूजाओं को त्याग देते हैं और कहते हैं हमने तो अमुक संप्रदाय में दीक्षा ले ली, अब हमारी कोई सेवा पूजा, कोई देवी देवता नहीं, महात्माओं को भी नहीं मानते, बस एक जगह जुड़ जाओ बस हो गया। ऐसी स्थिति। तो चलो जैसी भगवत इच्छा।